हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण गौड़। पिछली 3 वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने 3 डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक लर्निंग थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया हो तो हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन यूपी टेट और हर स्टेट के टेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सीखना क्या है। व्हाट इज़ लर्निंग। आई होप ये वर्ड आप सबने सुना होगा और आप सब यूज़ करते ही हैं डेली लाइफ में। आपने देखा होगा कि हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहता है। इवन मैं भी आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ख़ुद भी सीख रहा हूँ। लेकिन अगर सामान्य अर्थों में कहें तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। अब आप कहेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन तो थकान से भी होता है, बीमारी से भी होता है, इवन चिंता से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो क्या वह भी सीखना होगा? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान में सीखने का अर्थ है अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन से, जिसका उद्देश्य बालक को एडजस्ट करने में मदद करना होता है। तो मनोविज्ञान के अनुसार सीखना क्या है? सीखना है अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन से, और उस सीखने से बालक डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करना सीखे। तो अब आपको सीखने का अर्थ आई होप समझ में आ गया हो। चलिए अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में अपने पीएचडी शोध प्रबंध में पशु व्यवहारों के फलस्वरूप किया। थॉर्नडाइक के इस शोध प्रबंध का शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उसके प्रति कई अनुक्रियाएं करता है, और इन्हीं अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का उस विशेष उद्दीपन से कनेक्शन हो जाता है, और इस संबंध या कनेक्शन को ही क्या कहते हैं? सीखना। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज समथिंग डेट कॉजेज ए एक्शन, यानी कि स्टिमुलस वह है जिसके कारण कोई एक्शन हो। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि आप किसी बेबी को कोई खिलौना दें तो वह अपने व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा और कुछ न कुछ एक्शन देगा, तो उसके लिए वह स्टिमुलस हुआ। थॉर्नडाइक ने आगे कहा है कि पशु हो या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत द्वारा ही सीखते हैं। मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार चाहे वह पशु हो या मनुष्य, वह प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत द्वारा ही सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें 3 प्रमुख यह हैं कि पहली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्य में समान ढंग से होती है। मतलब थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखने वाला प्राणी चाहे पशु हो या मनुष्य समान ढंग से, अर्थात प्रयत्न एवं भूल की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वह यह है कि सीखना क्रमोत्तर होता है, न कि सूझपूर्ण। थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टेप्स में होती है, न कि किसी सूझ से, अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे होती है, एक क्रम से होती है। जो तीसरी जो विशेषता है वह है कि सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता। थॉर्नडाइक ने यह बल देकर कहा है कि सीखने की प्रक्रिया डायरेक्ट होती है, मतलब प्रत्यक्ष होती है। उसमें किसी प्रकार का चिंतन या विवेचन, मतलब किसी प्रकार का चिंतन, मतलब लॉजिकल थिंकिंग या किसी रीजनिंग का स्थान नहीं होता। तो थॉर्नडाइक ने इन विशेषताओं को कई प्रयोगों के आधार पर बताया। उसके कुछ प्रयोग थे बिल्ली पर, कुत्ते पर, मछली, तथा उसने मानव पर भी प्रयोग किया। इवन उसने वनमानुष पर भी प्रयोग करना चाहा, लेकिन वनमानुष के कॉस्टली होने पर वह वनमानुष को खरीद नहीं सका और उस पर प्रयोग नहीं कर सका। चलिए हम थॉर्नडाइक के बिल्ली के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। उस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक पजल बॉक्स में बंद कर दी है, और इस बॉक्स में एक नॉब थी जिसको दबाकर उस बॉक्स का गेट खुल जाता था। पजल बॉक्स के बाहर खाना रख दिया जाता है कुछ, और जब भूखी बिल्ली उस खाने को देखती है तो वह बाहर आना चाहती है, और बाहर आने के चक्कर में
वह उस बॉक्स में उछलना, कूदना, नोचना, खसूटना आदि ये सब काम स्टार्ट कर देती है। इसी उछल कूद में अचानक उसका पंजा उस नॉब पर पड़ जाता है और उसके पंजे के नॉब पर पड़ने से उस बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे बिल्ली बाहर आकर भोजन कर लेती है। लेकिन यह देखा गया कि बाद के प्रयासों में बिल्ली द्वारा किए जाने वाले जो अनियमित व्यवहार थे, यानी कि जो कूदना था, उछलना था, उसको बॉक्स को नोचना था, ये सब कम हो जाते हैं और बिल्ली क्या करती है, सीधा उस नॉब पर पैर रखती है और बाहर आकर भोजन ग्रहण कर लेती है। तो प्रयोग से स्पष्ट है कि बिल्ली ने सही अनुक्रिया धीरे धीरे प्रयासों में स्थापित की तथा अनियमित अनुक्रिया धीरे धीरे प्रयासों में कम की। अर्थात शुरू के प्रयासों में तो वह उछलती है, कूदती है, नॉब को दबाने कई प्रयास करती है, उसे पता ही नहीं है कि नॉब को दबाने से गेट खुलेगा। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि नॉब को दबाने से उसका दरवाज़ा खुल जाता है तो वह सीधा नॉब को दबाती है तथा उसके जो अनियमित व्यवहार हैं वो सब छट जाते हैं। थॉर्नडाइक ने कुछ सीखने के नियम दिए। इन नियमों को दो भागों में बांटा गया है। पहले जो नियम है वह हैं सीखने के मुख्य नियम और दूसरे हैं सीखने के सहायक नियम। तो सीखने के मुख्य नियम हैं वह 3 हैं, हम एक एक की चर्चा करेंगे। पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है तो वह उस कार्य को जल्दी सीखता है। यानी कि यदि वह किसी कार्य को करने के लिए इंटरेस्टेड है, रेडी है, तो उस कार्य को करना चाहेगा और जल्दी सीखेगा। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, यानी कि उसे ज़बरदस्ती किसी कार्य को कराएंगे, फोर्सफुली कराएंगे, तो वह उसे सीखेगा तो है ही नहीं, बल्कि वह अनोइंग फील करेगा। तो सीखने में तत्परता का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो दूसरा नियम वह है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपके कि किसी भी कार्य को करने के लिए जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। इस नियम को थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम भी कहा है, यानी कि लॉ ऑफ यूज भी कहा है। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह बताता है कि यदि किसी कार्य को करने पर आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, यानी कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, तो आप उस कार्य को करना चाहेंगे और जल्दी जल्दी करना चाहेंगे और आप उस कार्य को जल्दी से सीख जाएंगे। वहीं यदि आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो आप उस कार्य को न करना तो चाहेंगे नहीं और जो आपने सीखा है उसे भी आप भूल जाएंगे। तो यह हुआ प्रभाव का नियम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है सीखने का। दूसरे नियम है सीखने के सहायक नियम। सीखने के थॉर्नडाइक ने 5 सहायक नियम बताए। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड। तीसरा नियम है प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्व प्रबलता का नियम। चौथा नियम है अनुरूपता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। और पांचवा और अंतिम नियम है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, यानी कि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। हर सिद्धांत में कुछ न कुछ दोष पाए जाते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए उससे आगे दूसरे सिद्धांत आते हैं। तो इस सिद्धांत में भी कुछ दोष हैं, इन दोषों की चर्चा करते हैं। तो पहला दोष यह है कि थॉर्नडाइक ने सीखने को मात्र भूल और प्रयत्न से बताया है। थॉर्नडाइक ने सूझ का कोई स्थान नहीं बताया सीखने में, परंतु सच्चाई है कि छात्र किसी अनुक्रिया को सीखने में प्रयत्न एवं भूल के अलावा सूझ का भी सहारा लेते हैं। और थॉर्नडाइक ने सूझ जैसे महत्वपूर्ण कारक की ओर ध्यान ही नहीं दौड़ाया। जो दूसरा दोष है वह यह है कि थॉर्नडाइक ने सीखने में अभ्यास पर अधिक जोर दिया। थॉर्नडाइक का कहना था कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे, लेकिन सीखना केवल अभ्यास या प्रैक्टिस पर ही डिपेंड नहीं करता। सीखना क्लास के एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है, आपके क्लास टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्लास टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, टीचर के व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे कारक हैं जिन पर सीखना डिपेंड करता है। तो सीखना केवल अभ्यास से ही नहीं हो सकता, और भी कई कारक होते हैं। तो यह हो गए थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कुछ दोष। आई होप फ्रेंड्स आपके समझ में आया हो ये चैप्टर, ये टॉपिक। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच।